रोड शो हो रहा है इंग्लैंड में, शायद यूएसए में भी हो। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को इसकी क्या जरूरत पड़ गई है। अब ये मैं बात कर रहा हूं 10 साल हो गए, 10 साल हो गए पीएसएल को। पीएसएल का था आज रोड शो। पीएसएल का रोड शो था या पीएसएल का ये कोई सेशन था? कोई मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता दे, क्योंकि हमें लगा था कि रोड शो जो होगा वो लंदन के अंदर एक बस होगी, उसके ऊपर पीएसएल की ट्रॉफी को लेके फिरा जाएगा, बड़ा कुछ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो पीएसएल को लेकर ना सिर्फ यूके जाएंगे बल्कि उसके बाद अब वो यूएस भी जाएंगे रोड शोज की बेस के ऊपर। जो है इसमें आपको मिलेंगे बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, वसीम अकरम, रमीज राजा एंड अली जफर। ये वहां पर होंगे उस रोड शो में। तो अगर आप इन सुपरस्टार से मिलना चाहते हैं तो यूके का जो रोड शो है दैट इज योर डेस्टिनेशन। आप वहां पर पहुंच जाएं, आपको ये सारे मिलेंगे। अब बहुत सी सोच लोगों के दिमाग में, जो कि मेरे दिमाग में भी है, कि क्या ये स्पॉन्सर पकड़ने जा रहे हैं या ये दुनिया को ये बताने जा रहे हैं कि जी हमारा पीएसएल है, या लोग ये सोच रहे हैं इनका पीएसएल ठप हो गया है, जिसकी वजह से अब ये मुल्क से बाहर निकल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, स्पॉन्सर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को ये बता रहे हैं 10 साल बाद कि देखिए जी हमारे मुल्क में भी कोई पीएसएल होता है। इन चीजों को देखते हुए तो यही लगता है, या हम ये सोचते हैं कि यार हमारे लोग ये समझ लें कि फारिग हो गया है, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा, कोई कुछ भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम बाहर निकले हैं मुल्क से कि जी हमें कोई स्पॉन्सर दे, हमें कोई बड़ा स्पॉन्सर पाकिस्तान में तो मिल नहीं रहा, मुल्क से बाहर निकलते हैं। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें क्या है? वो तस्वीरें ये हैं कि लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं और जिसको कहते हैं ना, बातचीत की जा रही है, एक डिस्कशन चल रही है। और वो ये भी नहीं हुआ कि लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर फैंस को बुलाया और कोई एक्टिविटी चल रही हो, अली जफर वहीं पे बैठ के थोड़ी सी सिंगिंग कर रहा है। ये क्या था? ये तो अगर आपने करवाना था तो आप कजाफी स्टेडियम या कजाफी के पीसी होटल में करवा लेते, किसी भी होटल में करवा लेते। रोड शो तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि रोड शो हो कि लंदन की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर पीएसएल की ट्रॉफी हो, पीएसएल के प्लेयर्स हो, वो लेके फिर रहे हो तो मजा आए। तो ये मुझे चीज समझ नहीं कि अभी तक तो मैंने ऐसी कोई फुटेज नहीं देखी जिसके अंदर हमें ऐसा कुछ दिखे। अगर कोई फुटेज आती है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई मुझे ये बता दे ये रोड शो था कि ये जिसको कहता है ना एक सेशन था बातचीत का, इन्वेस्टर्स हो गए उनके साथ गुफ्तगू करने का, ये सेशन था। और उस सेशन के अंदर वसीम अकरम ने क्या कह दिया? वसीम अकरम ने कह दिया कि ना वो मतलब के ताना दे दिया आईपीएल को कि ना एक लीग जो होती है वो वहां पे उसको देखने देखते बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, और एक लीग है पीएसएल जो कि 34 दिन में खत्म होते है, जो कि बेस्ट चीज है। मतलब ताना शाना मार दिया वसीम अकरम ने। दोनों रोड शोज के जो मकासद हैं, जो टारगेट है वो सेम है, इन्वेस्टर्स को टारगेट करना, ठीक है। उसके बाद वो जो कमर्शियल पार्टनर्स होते हैं उनको टारगेट करना, फैंस को टारगेट करना। शोर्स को ना बेसिकली डिजाइन किया गया है इस तरह से कि जो इन्वेस्टर है ना उसको पीएसएल एज ए लीग, उसके स्ट्रक्चर का पता चले, उसके बिजनेस मॉडल का पता चले और हर स्ट्रेटेजी का पता चले टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस लीग। तो मेनली ना इट्स अबाउट गेटिंग न्यू इन्वेस्टर्स, क्योंकि 2 नई फ्रेंचाइजेस, तीसरी मुल्तान सुल्तान्स, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को तो फिर ये मोटा पैसा है, ये ठीक ठाक किस्म का मोटा पैसा आएगा इन 3 फ्रेंचाइजीज की मद में। पीएसएल से बोलते थे, ठीक है, जब नया पीएसएल स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 से 2 फ्रेंचाइज, ठीक है। अगर मैं कराची किंग्स की बात करूं, ठीक है जी, उन्होंने जब शुरू में पीएसएल स्टार्ट हुआ उन्होंने कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह भी किए, मुझे याद अच्छे तरीके से नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होते थे, वो किए। जब पीएसएल को एक दुनिया में बताना था, देखिए जी हमारे पीएसएल स्टार्ट हुई है, ये मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। जिस तरह लाहौर कलंदर की बात करें, वो आपने देखा कि जब वो कोई वर्ल्ड कप, सॉरी मुंह से बोल निकल गया, कोई पीएसएल भी जीतते थे, वो ट्रॉफी लेके पूरे पाकिस्तान में घूमते थे, वो दिखाते थे, बताते थे कि देखिए जी पीएसएल की ट्रॉफी है, हमारी टीम जो पीएसएल जीती है। वो कहीं ना कहीं बाहर जो है वो निकलते थे, हर दफा नहीं निकलते थे लेकिन निकलते जरूर थे अपने क्रिकेटर्स को लेके। अगर सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है तो ठीक है, आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंचाइजीज को बोलना चाहिए कि यार अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हम
आते हैं, और बोला भी उन्होंने यार फायदा नहीं हो रहा, नुकसान होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो भाई जब आप लोगों को नुकसान होता, टीमें सबने खरीदी हैं, ये जहन में रखें, ठीक है। आके टीवी पे बोलते रहते थे कि जी नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन टीम इस दफा महंगी बिकी, वैल्यूएशन लगी, दोबारा महंगी लगी, उसमें भी उन्होंने ली। कोई टीम ऐसी थी जिसकी 40% वैल्यू लगी, पैसे बढ़ा के, किसी की 25 लगी, किसी की कितनी लगी, लेकिन ली सब ने, वहां सबसे आगे। क्यों? क्योंकि जब पीएसएल होगा, क्योंकि हम तो सारे बिजनेसमैन, हमें तो कोई जानता ही नहीं है। अगर हमने पीएसएल नहीं ली, छोड़ दी पीएसएल, तो हम तो नॉर्मल बिल्कुल अपने उधर साइड में निकल जाएंगे, हमें तो कोई पहचानता ही नहीं। ये तो पीएसएल की टीम हम खरीदते हैं, तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं पीएसएल के दौरान हम नजर आते रहते हैं, तो हमें कोई ना कोई पहचान लेता है, जो हो फलाना ऑनर है जी, फलाना नाम है फलानी फ्रेंचाइज का, वरना तो इनको तो कोई जानता ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान वालों का पीएसएल का इतना बुरा दिन आ गया है कि उनको अपने पीएसएल का मार्केटिंग करने के लिए इंग्लैंड के रोड में अपने पीएसएल का रोड शो करना पड़ रहा है। पाकिस्तान वालों की इस तरह की हरकत से साफ साफ पता चलता है कि पीएसएल का लेवल क्या है। पीएसएल का जनाजा निकलने वाला है। पीएसएल से पाकिस्तान वालों को कमाई नहीं हो पा रही है, इसलिए अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपने पीएसएल में स्पॉन्सर लाने के लिए इंग्लैंड में रोड शो करना पड़ रहा है, ताकि उनको स्पॉन्सर मिले, पैसे मिले, जिससे वे अपना पीएसएल ऑर्गेनाइज कर सके। पाकिस्तान वालों को कहना है कि हमने पीएसएल में 500% की ग्रोथ की है। भाई अगर आपने अपने पीएसएल में 500% की ग्रोथ की है, तो आपको इंग्लैंड में जाकर रोड शो करना क्यों पड़ रहा है? अगर आपने 500% की ग्रोथ की है, तो आपके पास तो स्पॉन्सर चल के आएंगे ना। आपको अपने पीएसएल की मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है? इंग्लैंड में जाके भीख मांगने की क्या जरूरत है? वैसे भी पाकिस्तानियों का आदत हो चुका है भीख मांगना, जहाँ भी जाते हैं कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हरकत इन्होंने इंग्लैंड में भी कर दी। इंग्लैंड में अपने पीएसएल का रोड शो करके आप इंग्लैंड वालों से भीख तो मांग रहे हैं ना, कि भाई आओ कोई हमें पैसे दे दो, हमें स्पॉन्सर कर दो। ये तो भीख मांगना ही हुआ ना। मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तुम लोग, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की दुनिया हो। आखिर आपने अपनी औकात दिखा ही दी, इससे तो आपका पूरी दुनिया में और बेइज्जती होगा। लोग यही समझेंगे कि पाकिस्तान वाले इंग्लैंड में आकर भीख मांग रहे हैं, कोई हमें स्पॉन्सर कर दो, कोई हमें पैसे दे दो, ताकि हम अपना पीएसएल ऑर्गेनाइज कर सके। भाई आपको क्या जरूरत है इंग्लैंड में जाकर रोड शो करने की? आप अपने पाकिस्तान में करो ना। जो भी हरकत आपको करना है, जो भी आपको भीख मांगना है, आप अपने पाकिस्तान के अंदर में करो ये सब हरकतें। वहां जाके आप अपने आप की ही तो बेइज्जती करवा रहे हो ना। वैसे भी पीएसएल अब तो पोस्ट रिटायरमेंट लीग बन चुका है। मतलब जो अपने करियर की एंड में है, या फिर जिनका क्रिकेट करियर खत्म हो चुका है, वो सारे लोग जाके पाकिस्तान में पीएसएल खेलते हैं, और पाकिस्तान वाले नाचते हैं कि देखो इतने बड़े लेजेंड को अपने अपने पीएसएल लीग में खेल रहे हैं। जैसे रिसेंट में अभी फैफ डु प्लेसिस और मोइन अली ने आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को ज्वाइन कर लिया। दरअसल उन्होंने आईपीएल को छोड़ा नहीं है, आईपीएल ने उन्हें छोड़ दिया है और लात मार के आईपीएल से भगा दिया, अब तुम हमारे कोई काम के नहीं हो। अभी रिसेंटली में ट्रेविस हेड से भी पूछा गया कि आप पीएसएल खेलेंगे, तो ट्रेविस हेड ने बोला हाँ मैं पीएसएल जरूर खेलूंगा, लेकिन अभी नहीं, 5-7 साल बाद पीएसएल मैं जरूर खेलूंगा। मतलब उनका कहना साफ है कि जब मैं अपने करियर की पीक में रहूंगा, तब मैं आईपीएल खेलूंगा।